जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बट जाते हैं, ताकत दे देते हैं और देखते रहते हैं कि 5 साल के बीच में कब आएगा हमारा साथी। विचार करिए, कहां दिल पे हाथ रख लीजिए, पूछिए कि हमको वोट किसको देना है। सवाल करिए अपने आप से कि वोट किसको देना है और आधार क्या होगा। जिस दिन सवाल करिएगा कि वोट किसको देना है और आधार क्या होगा, देखिएगा आपके हाथ से न्याय होगा। और वह न्याय कैसे होगा, आप पूछिए अपने दिल से कि 15 साल का वक्त आपकी बेटी आपके बीच में हर वक्त खड़ी रही है, और वैसे लोग जो टिकट पा करके एन केन प्राकेन आपके बीच में आ जाते हैं। खुल गया है आपके शहर सिवान में वाइजेड कॉस्मेटिक्स नियर मदरसा सिराजुल उलूम तिलहट्टा, होलसेल और थोक विक्रेता। जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर हम बट जाते हैं, ताकत दे देते हैं और देखते रहते हैं कि 5 साल के बीच में कब आएगा हमारा साथी। कब आएंगे माननीय सांसद, कब आएंगे माननीय विधायक, या अगर आप मुखिया को मुखिया बना है तो अगर 5 साल इंतजार करना पड़े कि कब आएगा हमारा मुखिया, तो क्या बीतेगा, कैसा लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति आपके बीच में 15 साल का वक्त गवा दिया, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो दिल पे हाथ रख करके पूछ लीजिए कि क्या उस महिला को मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर आपका दिल गवाही देता है कि सभी धर्म सभी मजहब से उठ करके वैसे व्यक्ति को इस बार हमें एक एक वोट से 25 मई को जाकर के वह महिला जो 15 साल का वक्त हमारे बीच में बिता दी है, अगर उनको देना चाहिए। अगर दिल कहता है कि नहीं हम तो वोट देते ही रहते हैं, हम विधायक को देते हैं, हम मुखिया जी को देते हैं, हम सरपंच को देते हैं, हम पैक्स अध्यक्ष को देते हैं, हम जिला परिषद को देते हैं, हम तो सबको वोट करते हैं, एक वोट क्या करना है। आपकी बेटी आपके बीच में उपस्थित है, अगर 15 साल का वक्त निस्वार्थ आपके बीच में यह समय देने का कार्य की है, तो जैसे हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू धर्म के यहां लोग भी मौजूद हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जोगी गांव में आता है, क्या करता है, जोगी आकर के और 10 दिन का प्रभात फेरी अगला करता है, सरनी लेकर के 10 दिन हमारे दरवाजा पर जब घूम के जाता है, तो हमारी माँ कहती है, हमारी चाची कहती है, ए बाबू 10 और 50 रुपया दे दो, कपड़ा दे दो। क्या करते हम लोग 10 दिन का मेहनताना उसको देने का कार्य करते हैं। दिल पर हाथ रखिए और पूछ लीजिए यही कि अगर 15 साल का वक्त हैना साहब ने आपके बीच में दिया है, तो निवेदन करना चाहते हैं कि 25 तारीख को मेहनताना के रूप में आप हैना साहब एक वोट देने का कार्य करेंगे। यही निवेदन करना, जब प्रतीत होगा कि हमें वोट देना चाहिए, अरे हमारे साथी आप इनको ताकत देने का कार्य करिएगा अपने दिल पर रख करके। और क्या होगा, अब जैसे ताकत दीजिएगा तो हैना साहब सपना लेकर के घूम रही है। कौन सा सपना साहब, जो कार्य को आगे लेकर के चले थे, अधूरे कार्य को हमें पूरा करना है। क्या करना है, इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में स्थापित है। हैना साहब कहती है कि अजय जी अगर लोगों का प्यार और ताकत मिला तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज को हम सिवान के सर्जनी पर, सिवान के बेटी होने के नाते यूनिवर्सिटी का रूप देने का कार्य करेंगे। ये इनका सपना है। ये चाहती है कि साहब जिस प्रकार से 50 रुपया फीस रखे थे, किसके लिए रखे थे, डॉक्टर साथियों को बैठा करके, डॉक्टर के एसोसिएशन को बुला करके, और सांसद के रूप में उनका जिम्मेवारी बनता था कि सभी से बात करें, और उन्होंने बात भी किया। और क्या किया, 50 रुपया फी निर्धारित किया। तो उन्होंने जो फी निर्धारित किया, आप पूछ लीजिए अपने आप से, क्या वह फी शहाबुद्दीन के लोगों के लिए था? नहीं, वह जो फी निर्धारित था वह शहाबुद्दीन के पक्ष वाले लोगों का था, और विपक्ष में जो लोग थे उनका भी 50 रुपया ही लगता था। जो हिंदू समाज के लोग हैं उनका भी 50 रुपया लगता था, और जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनका भी 50 रुपया लगता था। हम तो ऐसा विकास चाहते हैं। उसी कड़ी को हैना साहब लेकर के आपके बीच में आना चाहते हैं। साहब ने दिया है, सभी समाज के लोग आज आपके बीच में देख रहे हैं। यहां समाज पे लोग बैठे हुए हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई वह व्यक्ति जो टिकट को ठुकरा करके, और कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यहां स्थिति बना हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी हम लोगों जैसे साधारण से लोगों को फोन करते हैं और क्या बोलते हैं कि नहीं अजय जी, दल से ऊपर उठ करके साहब ने जो हमारे परिवार के लिए किया है, वक्त आया हैना साहब को मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं
कि पार्टी का अपना वसूल होगा। हम भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन इस बार हम सभी समाज के लोग, और आप जानते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट के रूप में अगर चर्चा किया जाए, भारतीय जनता पार्टी का अगर बेस वोट के रूप में चर्चा किया जाए, तो विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि अपर क्लास का 80% वोट भारतीय जनता पार्टी का वोट होता है। लेकिन देख लीजिए, यही समाज है, जब उस कॉर्नर से शुरू करिएगा और इस कॉर्नर तक आ जाइएगा तो देखिएगा कि अपर समाज का 80% साथी मैडम के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। क्या करें और क्या होगा? लोग समीकरण पे चर्चा करना चाहते हैं। अब चूंकि मैडम को सुनना है इसलिए हम समय बहुत नहीं लेना चाहते, लेकिन दिल की बात है बता देना चाहते हैं। लोग चर्चा कर रहा है, सब लोग कहता है कि हम जीतेंगे तो इस वोट के बल पे जीतेंगे, हम एनडीए के साथी हैं तो हमारे इसी समाज का अपना बेस वोट है। हम सभी साथियों को बता देना चाहते हैं कि मैडम किस आधार पे जीतेंगे। हम लोग का अपना जो निगोशिएशन है, हम लोग का जो अपना सोचने का तरीका है, क्या है भाई? अब आ जाना चाहते हैं, 1-2 मिनट का समय और लेना आपसे चाहते हैं। पेपर कहता है, पेपर के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि माइनॉरिटी समाज का 3 लाख वोट है सिवान में। हम 3 लाख को मान लेते हैं, और 3 लाख वोट हम नहीं करेंगे 3 लाख पोल होगा, लेकिन विश्वास रखिए मेरे भाई, अगर 3 लाख वोट माइनॉरिटी समाज का है तो 99% 1% हो सकता है कि इधर उधर होगा। 99% माइनॉरिटी समाज का ताकत हिना साहब के साथ ताकत के साथ खड़ा है। अब इसके बाद बात आ जाती है, हम जैसे सनातनी, हम जैसे हिंदू समाज के लोग अब आ जाते हैं, ऊपर के कड़ी से आ जाते हैं। 4 लाख स्वर्ण समाज का वोट है, 4 लाख। और आज कल क्या होगा ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन आज का जो सिवान में स्थिति बना हुआ है, सिवान के स्वर्ण समाज के 80% लोग दिल में बिठा करके बैठे हुए हैं कि नहीं, हमने सबको देखा है, और साहब हमारे समाज के लिए खड़ा भी रहते थे, साहब हमारे समाज के लिए लड़ते भी थे, और साहब हमारे समाज की जहां प्रतिष्ठा की बारी आती थी वहां ताकत लगा के खड़ा भी रहते थे। तो उन्होंने क्या कहा है कि नहीं, इस बार हम सभी स्वर्ण समाज का 80% लोग हेना साहब के साथ ताकत से खड़ा। ये दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया। अब कौन लोग बच जाते हैं? अब वह लोग बच जाते हैं हम जैसे टोकरी वाला वोट, अति पिछड़ा 36% आबादी है। हम जिस समाज से आते हैं, अति पिछड़ा से आते हैं, 36% आबादी है। चूंकि यह समाज लड़ता नहीं है, यह समाज मुखरता से बोलता नहीं है, वो तो दुर्भाग्य या सौभाग्य कह लीजिए, या आप सबों का आशीर्वाद कह लीजिए कि उन्होंने का बेटा आपके सामने बोल रहा है, लेकिन हम सभी बोलते नहीं। हम क्या करते हैं? हम धीरे से जाकर के और वोट के दिन पोल कर देते हैं, बोलते नहीं है। तो यह विश्वास के साथ बताना चाहते हैं कि अगर एक अति पिछड़ा का बेटा अगर हेना साहब के साथ वकालत से अगर मजबूती के साथ वकालत कर रहे हैं तो जान लीजिए 36% तो नहीं रहेगा। यह बात हम नहीं कहेंगे कि 36% हेना साहब के साथ, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत हाँकने की जरूरत नहीं है, लेकिन 36% का अगर 16% हेना साहब के साथ खड़ा हो गया तो जान लीजिए उनको जीतने से दुनिया का कोई ताकत रोकने वाला नहीं। अब इसके बाद अपनी बात को समाप्त करने से पहले निवेदन कर देना चाहते हैं। अब इसके बाद की बारी आ जाती है, अनीता दीदी बैठी हुई है बगल में, देख लीजिए सम्मान। साहब जो सम्मान दिए थे, यहाँ के अभी सम्मानित मुखिया हैं भोला राम जी, बड़े आदर के साथ हमारे परमात्मा राम जी के साथ वो रिश्तेदार भी है। क्या दिए थे साहब? यही धरती है ना, साहबुद्दीन साहब समग्र विकास की बात करते थे, समावेशी विकास की बात करते थे, सभी समाज सभी धर्म की बात करते थे। और साहब ने क्या किया? दलित परिवार के एक साधारण से बेटा को परमात्मा राम को एमएलसी बनाने का कार्य किया। तो विश्वास है कि दलित समाज का भी ताकत हेना साहब के साथ मजबूती से खड़ा है, जिसके नजीर के रूप में बहन अनीता देवी हर वक्त कदम से कदम मिला के चल रही है। यही सूत्र है, यही समीकरण है। उसके बाद आप सभी मालिकों के हाथ में फैसला है। एक साधारण मुखिया, पूरा जिला मुखिया संघ हेना साहब के साथ ताकत से खड़ा है, और बड़ौन के मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, आप तो इनके हैं ही, यहां से घर निकलिएगा और अपने रिश्तेदारी को उठाइएगा
और फोन करिएगा। क्या फोन करिएगा कि हम सभी बड़रम के मालिक हेना साहब के साथ खड़ा है। ऐ हमारे रिश्तेदार के साथी, इस बार न्याय की बात करना है, इस बार एक महिला के अधिकार की बात करना है, इस बार 15 साल का मेहनताना देना है और 25 तारीख को हेना साहब को एक एक वोट दे करके दिल्ली भेजे और तब बैठ करके इनसे बात करिएगा कि बड़रम का रास्ता कब बनेगा और कैसे बनेगा। निश्चित बनेगा, आपका सिवान एक विकसित सिवान बनेगा, आपका सिवान एक मजबूत सिवान बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हेना। बहुत बहुत धन्यवाद।